तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फार्मा विद मनीष। आज से हम डी फार्म फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, इसका पर्पस क्या है और फार्मासिस्ट के लिए ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की तो क्या कंपनी पेशेंट को सिर्फ व्हाइट पाउडर दे देता है? नहीं ना। उस पाउडर को पहले टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या इंजेक्शन फॉर्म में बनाया जाता है। यह काम कौन करता है बेटा? फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है? सिंपल डेफिनेशन में समझते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिन। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वो ब्रांच है जो बताता है कि मेडिसिन को पेशेंट तक पहुंचने के लायक किस फॉर्म में और किस तरीके से बनाया जाए। तो बच्चे समझ में आया? एग्जांपल समझो क्या होता है। सपोज मेडिसिन का नाम है पैरासीटामोल, अब कंपनी इसे कई डोजेस फॉर्म में बना सकता है। फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ड्रॉप, सपोजिटरीज, मेडिसिन सेम है, सिर्फ फॉर्म अलग अलग है। ये डिसाइड कौन करता है? फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स वर्ड का मीनिंग है कि दो वर्ड को पार्ट किया गया है, मिलकर बनाना। तो फार्मा कौन ग्रीक वर्ड है, मीन्स ड्रग, और ड्रग या तो मेडिसिन मीन्स क्या होता है? साइंस ऑफ प्रिपरेशन। मेडिसिन बनाने की साइंस को फार्मास्यूटिक्स कहा जाता है। फार्मास्यूटिक्स का मेन एम क्या है? इस सब्जेक्ट का पर्पस सिर्फ मेडिसिन बनाना नहीं है, इसका बहुत ऑब्जेक्ट है। जैसे कि पहला है सेफ मेडिसिन बनाना, पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। एग्जांपल इंजेक्शन स्टेराइल होना चाहिए। सेकंड है इफेक्टिव मेडिसिन बनाना, मेडिसिन बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होना चाहिए। एग्जांपल क्या है? पैरासीटामोल टैबलेट फीवर कम कर दे। ठीक है। फिर थर्ड हम लोग समझते हैं स्टेबल मेडिसिन बनाना, स्टेबल स्टेबल होना चाहिए कोई मेडिसिन, मेडिसिन जल्दी खराब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल सिरप 2 साल तक सेफ रहे। इजी टू यूज बनाना, पेशेंट इजिली मेडिसिन ले सके। एग्जाम्पल चिल्ड्रन, बच्चे टैबलेट नहीं ले सकते तो उनके लिए सिरप बनाया जाता है, टैबलेट नहीं ले सकते। ठीक है। ओल्ड एज पेशेंट वाले कैप्सूल निकलने में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर सिरप प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है। पांचवा है एक्यूरेट डोज देना, हर टैबलेट में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। एग्जांपल पैरासीटामोल 500 mg की होती है। ठीक है। हर टैबलेट एक्जैक्टली 500 mg के आसपास होनी चाहिए। डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म मतलब मेडिसिन का फिजिकल फॉर्म। एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, क्रीम, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, जेल, पाउडर, बहुत सारे थे। तो एक क्वेश्चन बताता हूँ, मेडिसिन को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका रीजन क्या है? पहला है बिटर टेस्ट, छुपाने के लिए। जो टेस्ट बहुत कड़वा रहता है टैबलेट का, तो उसको छुपाने के लिए बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो एग्जांपल देता हूँ कि मेट्रोनिडाजोल बहुत बिटर होता है, मतलब उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है, तो उसमें टैबलेट को कोटिंग किया जाता है, तो उसका टेस्ट जो है चुप जाता है। ठीक है। सेकंड है एक्यूरेट डोज, पाउडर में डोज गलत हो सकते हैं लेकिन टैबलेट में फिक्स डोज होता है। तीसरा है पेशेंट कन्वीनियंस, सिरप बच्चों के लिए, इंजेक्शन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, क्रीम स्किन डिजीज के लिए, आई ड्रॉप आंखों के लिए, मेडिसिन को प्रोटेक्ट करना। चौथा, मेडिसिन को प्रोटेक्ट करना, लाइट, मॉइस्चर, एयर, हीट, ये सबसे खराब हो सकता है, पैकेजिंग प्रोटेक्शन देता है। पांचवा है बेटर एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट डोसेज फॉर्म डिफरेंट स्पीड से काम करता है। इंजेक्शन फास्टेस्ट, टैबलेट मॉडरेट, कैप्सूल डिपेंड ऑन फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ोगे आगे चल के, आगे के चैप्टर में तुम क्या क्या सीखोगे? पहला पढ़ोगे प्रिस्क्रिप्शन, फिर पोसोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, वेट एंड मेजरमेंट, सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, ये सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑइंटमेंट, क्रीम, स्टेरलाइजेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग अभी देते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने 5 साल के बच्चे को, या समझ लो 2.5 साल के बच्चे को एंटीबायोटिक लिखा है, तो टैबलेट देंगे या सिरप देंगे? सिरप देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा है, टैबलेट नहीं निकल पाएगा। ये डिसीजन फार्मासिटिक्स के प्रिंसिपल पर बेस होता है। तो इसका एग्जांपल मतलब वाइवा और एग्जाम क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज फार्मासिटिक्स, definition of dosage form, what are the objective of pharmaceutics, why are medicine converted into dosage form, write the scope of pharmaceutics, ये सब। ठीक है। तो बस ये देखो दोस्तों, और होमवर्क भी मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो आप कर लेना।